हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। पिता धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड सभी को। और आशा करते हैं हम आप सब आनंदित हैं, प्रभु में आशीषित हैं और खुश हैं और प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज सुबह के समय में मैं आपसे जो वर्ड शेयर करना चाहता हूँ, वो वर्ड्स पाया जाता है नीति वचन 6 उसका 23, प्रोवर्ब्स 6:23। वहां पर वचन ऐसा कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज इस वचन पर जब हम मनन करते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, वो ऐसी चीज आज जो आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो आज ऐसी चीज है जो व्यक्ति आज किसी से सुनना नहीं चाहता अपने लाइफ में, समझना नहीं चाहता अपने लाइफ में, या फिर ऐसी बात है जो व्यक्ति सुनकर भी उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज के व्यक्ति में वो ईगो है, वो ईगो प्रॉब्लम है। मुझसे अच्छा वो कैसे बोल सकता है, वो मुझे कैसे समझा सकता है। ये ये हर वो चीज आज मोस्टली लोगों की लाइफ में खत्म सी हो गई है। आज जो टॉपिक मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ, जो शीर्षक है आज के वर्ड का, वो है कि शिक्षक की डांट जीवन का मार्ग है। शिक्षक की जो डांट हमारे जीवन में होती है, वो जीवन का मार्ग हो सकती है हमारे लिए। इसलिए आज के दौर में कोई भी व्यक्ति किसी की सलाह से लिए बगैर कार्य करता है कि मेरे को काम करने से पहले छुपकर, मतलब छुपकर कार्य करना चाहता है, या शांति में कार्य करना चाहता है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो किसी को पहले से पता ना लग जाए। पर ये वचन आज हमको, हम सबको उत्साहित करता है कि जब भी हम किसी बड़े का या कोई मेंटर हमारे लाइफ में, उसकी आज्ञा को अर्थात वचन में जो वर्ड्स मैंने पढ़ा उससे अगर आप पहले भी पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है, अ, अगर हम प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं या उसको हम अपने गले का हार बनाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वचन कहता है कि वो तेरी चलने में मदद करेगा, वो हर तेरी चाल में चलने में मदद करेगा। हम अगर कहीं भी जाना चाहते हैं या कोई भी रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वचन कहता है आज्ञा तो दीपक है, अर्थात आज्ञा मानकर हर किया गया कार्य सफल होता है। हम अपने से बड़े के आज्ञा मानकर, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलकर, या प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं, या प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, तो वो आपके लिए मार्गदर्शक होगा। आप कहीं भी फँसेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, आप वहाँ से बाहर निकल कर आ जाएँगे। और वचन आगे कहता है शिक्षा ज्योति है। किसी की भी दी गई शिक्षा एक ज्योति के समान हमारे जीवन में कार्य करती है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आज कोई भी किसी की राय लेना नहीं चाहता है। सब सोचते हैं कि मैं, सब मैं कर सकता हूँ। और कई बार हम अपने खुद के डिसीज़न से ऐसे रास्ते में चले जाते हैं, हम हमें बाद में पता चलता है कि मुझे ये चीज़ उससे पूछ लेनी चाहिए थी। मुझे वो चीज़ करने से पहले किसी से सलाह ले लेनी थी। पर ऐसा नहीं करने के कारण हमें बाद में पछतावा होता है। किसी भी सही व्यक्ति, चाहे वो आपके घर के बड़े हों, चाहे आपने किसी को एक मेंटर बना के रखा हो अपनी लाइफ में, चाहे वो हो सकता है आपके पास्टर हों। अगर उनकी दी गई शिक्षा पर आप चल रहे हैं, या उनसे सलाह लेकर आप कार्यों को कर रहे हैं, अ, या बातों को अंजाम अपने लाइफ में दे रहे हैं, वो एक ज्योति के समान कार्य को आपके जीवन में कर सकती है। और ज्योति के कार्य कभी विफल नहीं होते, ना असफल होते हैं, वो हमेशा और हमेशा सफल होते हैं। और वचन कहता है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज के समय में हमारे अंदर वो चीज है कि हम किसकी डांट सुन सकते हैं। हम किसी की तेज आवाज भी नहीं सुनना पसंद करते हैं आज के समय में, बल्कि वो चीज हमारे जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को ला सकती है। सिखाने वाले की डांट तो पहली पहली बात हर किसी को मिलती नहीं है आज के समय में।
मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर सिखाने वाले की डाँट बहुत से लोगों को लाइफ में मिलती नहीं है, और व्यक्ति अगर आपको डाँट रहा है या कोई व्यक्ति आपको ऊँची आवाज़ से बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो आप पर कोई हक रखता है, इसके कारण वो आपसे इस तरह से बात कर रहा है। आज आप कई ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके सही में कोई सिखाने वाला नहीं है उनकी लाइफ में, कोई मेंटर उनकी लाइफ में नहीं है, इसलिए वो राहों में भटके हुए पाए जाते हैं। पर अगर आज हमें कोई डाँट रहा है या कुछ चीज़ को हमारी लाइफ में करेक्ट करता है, हम उसे अदरवाइज़ ना लें, बिकॉज़ चीज़ें हमें अच्छे के लिए कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छे के लिए होती है। इसलिए जब भी कोई घर के बड़े हों, स्पेशली शायद ये वर्ड यूथ्स के लिए बहुत काम करे कि घर के बड़े अगर हमें डाँट रहे हों या डाँट के द्वारा हमारे ऊपर कंट्रोल रखें, वो सही चीज़ के लिए होता है हमेशा। अगर आपके ऑफ़िस कलीग हों, आपके कोई सीनियर्स हों, वो आपको किसी कार्य में डाँटते हैं। इवन आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम पास्टर्स पुल्स देयर चर्च पीपल। ऐसा ये सब लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप कोई गलत राह पर ना चले जाएँ। वो आपको उस गलत राह पर जाने से बचाना चाहते हैं। वे आपसे प्रेम रखते हैं, और वचन कहता है, सिखाने वाले की डाँट जीवन का मार्ग है। जब हम ऐसी डाँट को अपने जीवन में सह लेते हैं ना, उसको सुनकर अगर हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, वो एक बार की डाँट होती है, लोगों की लाइफ में एक टर्न को लेके आ जाती है। लोगों की लाइफ में वो एक यू टर्न को ला देती है। जीवन के मार्ग को बदल देती है। ये तो फिर भी ठीक है कि हमें समझा रहा है कोई, पर एक समय ऐसा भी आएगा, अगर हम सेकंड तिमोथी 4 उसका 3rd वर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएँगे। ऐसा समय भी आएगा। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि आप ही क्या, लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीज़ बोली जाएगी, उनके लिए वो अच्छा है, उनके लिए वो अच्छाई को बताता है, वो उस पर से कान हटाकर लेकिन दूसरी ओर अपनी ध्यान को लगाएँगे। और अगर हमें कोई अच्छा भी बता रहा होगा ना, तो हम सही की तरफ से कान हटाकर उस कथा कहानियों की ओर या ऐसी बातों के लिए और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे जो हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें अपनी लाइफ़ में कि हमेशा हम अपने जीवन को प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीने की कोशिश करें, क्योंकि आज्ञा तो दीपक है। हम उसके सहारे चल सकते हैं अपनी लाइफ़ में, और शिक्षा किसी से भी मिल रही हो, उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक लाइट का कार्य हमारे जीवन में कर सकती है। हम आज जिस वचन पर मनन कर रहे हैं, वहाँ पर वचन ऐसा कह रहा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डाँट जीवन का मार्ग। ये बहुत हो सकता है, ये सेंटेंस जो है, सिखाने वाले की डाँट जीवन का मार्ग है। ये हो सकता है बहुत एक साधारण सी आपको एक सेंटेंस लग रहा हो, एक हिंदी सेंटेंस लग रहा हो, बट ये सेंटेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। जीवन का मार्ग मतलब कि लाइफ हमें सिर्फ़ एक बार मिली हुई है, और वहीं उसी चीज़ का वो मार्ग हमें दिखा रहा है। हम कई लोगों से सुनते हैं कि अगर मैं अपने माँ-बाप की सुन लेता, या अगर मैं अपने घर वालों की सुन लेता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। दैट मीन्स दे वर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब वे सही कार्य वो कर सकते थे, सही चीज़ों को अपनी लाइफ में अंजाम दे सकते थे, वे घर वालों की सुनकर नहीं दे पाए, और वे कुछ गलत रास्तों पे चले गए। जब भी उन्हें यहाँ पहुँचकर एक पछतावा होता है और उनके मुख से ये वर्ड निकलता है, अगर कि मैं अपने माँ-बाप की सुन लेता, तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कोई हमें डाँटता है, वो अच्छे के लिए हमें डाँटता है,
ना कि हमें बुरे के लिए, ताकि हम अ, अपने उस सही मार्ग को अपने जीवन में पकड़ पाएँ और उस सही रास्ते पर चल पाएँ। आज हमें अपने जीवन से यही सीखने की ज़रूरत है और उसे हमारे लाइफ में अप्लाई करने की भी ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में हमेशा हमेशा और हमेशा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें हमेशा वर्ल्ड में या किसी भी चीज़ में हम देखें अपग्रेड होती रहती है। हमें भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। हमें भी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी उम्र कभी भी नहीं है। कई बार हमें अपने जीवन में हमसे बहुत छोटे लोग भी कुछ सीखों को हमारे जीवन में दे जाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक लाभदायक हो जाती है और हमारे जीवन में अ, सुख में और उसको जीवन को पवित्रता से गुज़ारने के लिए अ, हेल्पफुल होती है। तो हमेशा हम अपने आप को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रभु के वचन से बहुत सी बातों को सीखने का प्रयत्न करें। वचन हमें काफ़ी चीज़ों को सीखने में मदद करता है और और इसके द्वारा हम अपने जीवन में उस मार्ग पर चलना शुरू कर दें, जहाँ पर हम अपने गंतव्य तक पहुँच पाएँ। जहाँ हम जिस रास्ते पर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस रास्ते को पकड़ पाएँ। कोई भी हमारे जीवन में अगर कोई कुछ चीज़ को सिखाता है या हमें डाँटता है या कोई चीज़ को बताना चाहता है, उसे अदरवाइज़ ना लें, लेकिन हम उसको अगर पॉज़िटिव लेंगे ना, तो वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि सिखाने वाले की जो डाँट होती है, कोई भी डाँटेगा हमें, ये हम समझ सकते हैं कि क्यों डाँट रहा है, क्योंकि वो हमसे पहली बात तो प्रेम रखता है, जब भी वो हम पर हक रख रहा है और वो हमें चिल्ला रहा है और हमसे कहना चाह रहा है। हमसे डाँट रहा है मतलब कि वो हमें कुछ गलती हमारे अंदर देख रहा है। उसमें हमें वो बदलाव या परिवर्तन को देखना चाहता है। इसी कारण वो कह रहा है, बाकी किसी को क्यों पड़ी है हमारे लिए इस तरह की बात करने की। वचन हमें यही बताता है, सिखाने वाले की डाँट जीवन का मार्ग है। हो सकता है कि आज जो हमें सिखा रहे हैं, हमें वो गलत लगे, लेकिन बाद में जाकर हमें ये ज़रूर महसूस होगा कि हमारे जीवन में वही एक ऐसा मोड़ था जहाँ से मैंने उस जीवन के मार्ग को अपने लाइफ में पकड़ लिया और मैं अब ऐसे रास्ते पर जी रहा हूँ जहाँ पे मैं मेरी जो मंजिल है, जहाँ पर जो मेरा रास्ता है वो उस मंजिल तक जाता है जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ। आज सुबह के समय में बस इसी वर्ड से आपको बूस्ट अप करना चाहता था और शेयर करना चाहता था कि शिक्षा जहाँ भी मिलती है हम उसे ले लें, डाँट जहाँ भी मिलती है हम उससे अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करें। यही सब मिलकर हमें उस जीवन के मार्ग को दिखाती है जहाँ पर हम सही रास्ते को पकड़कर अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप एक-दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं।